हेलो मेरे कक्षा छठवीं के विद्यार्थी, जैसे कि आपका कल गणित का पेपर होने वाला है, तो हम गणित का एकदम रियल पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका यही पेपर में छपने वाला है। तो चलते हैं, पेपर शुरू करते हैं बच्चों। उससे पहले बच्चों आपको क्या करना है, वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। जिससे कि बच्चों आपका नेक्स्ट पेपर आएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, पेपर हल करना शुरू करते हैं बच्चों। तो अपना पहला प्रश्न क्या है, 1 बिलियन के बराबर होता है। तो 1 बिलियन कितने के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। कितने, 1000 मिलियन के बराबर होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है? तो अपना प्रश्न दूसरा क्या है, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अपनी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप हो तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? तो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? तो कौन सी संख्या अभाज्य, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा क्या, 37, ठीक है। 37 जो संख्या है वो अभाज्य है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पांचवा, समीकरण 3n बराबर 21 में n का मान होगा, क्या होगा n का मान बच्चों? तो इसका मान हो जाएगा 7, यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान, ठीक, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक, ठीक है। तो अपना पहला क्या हो जाएगा, 94 का पूर्ववर्ती खालिस्तान होगा। तो 94 का पूर्व मतलब पहले वाला शब्द क्या होगा? तो क्या होगा बच्चों, 93, क्या होगा, 93, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 3 भुजाओं वाले बहुभुज खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसका क्या हो जाएगा, त्रिभुज कहते हैं बच्चों, ठीक है। क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, 1 मीटर खालिस्तान सेंटीमीटर होता है। तो क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है बच्चों, 100 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्या है अपना, खालिस्तान संख्याओं के वे संग्रह जो कुछ सूचना देने के लिए एकत्रित किया जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आंकड़े, क्या कहते हैं बच्चों, आंकड़े, ठीक, क्या कहते हैं, आंकड़े। नेक्स्ट क्या है, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप कितना होता है बच्चों? इसका हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणित, यहाँ पर आपका जो यहाँ पर दिया है उसको यहाँ पर लिखकर आपका कोष्टक हो जाएगा, ठीक है। आयत का परिमाप यहाँ पर 2 गुणित और जो परिमाप दिया है उसका दोगुना होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न अपना पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11वां प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक के प्रश्न होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहला क्या है, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो कितनी हैं ये अभी अपन नेक्स्ट देखेंगे, सारे प्रश्नों के आंसर पहले क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। 12वां क्या है, 1 और 10 के बीच कितनी बड़ी अभाज्य संख्याएं लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आधे पूर्णांक के लिए कोण का नाम क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेख पर निरूपित कीजिए, ठीक है। पहला है +5 -10, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 15, यदि x बराबर 2 है तो x + 20 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 16वां क्या है, प्रभावी भंजक किसे कहते हैं, लिखिए, तो ठीक है। नेक्स्ट अपना देख लेते हैं प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है अपने नीचे दिए गए प्रश्न, ठीक है। तो बच्चों 11 से अपने जो 17 तक हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उनके आंसर क्या है देखते हैं। तो पहला है अपने 11वां का आंसर क्या है, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? तो कितनी है, 32 के -1 यानी 20 पूर्ण संख्या हैं, ठीक है। 1 और 10 की भी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो कौन कौन सी है, 7 है, और कितनी संख्या है, 2 2 3 5, ठीक है। आधे पूर्णांक के लिए कोण का नाम क्या होगा? तो त्रिकोण, ठीक, वो कि 180 होगा मान जिसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 14वां प्रश्न इस प्रकार है, आप देख लीजिए, ठीक है, आपको हल करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न अपना, यदि किसी x का मान 2 है तो x + 20 का मान क्या होगा? तो क्या होगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 16वां, प्रभावी भंजक किसे कहते हैं? यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करती है तो उसे संख्या का भंजक या गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना चलते हैं तो 17वां प्रश्न, तो ये 17वां अति लघु उत्तरीय में आ जाएगा। तो पहले हम प्रश्न देखेंगे फिर इनके आंसर देखेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, निम्न में से परिवर्तनीय लिखिए, ठीक है। तो आपको उसको क्या करना है, परिवर्तन करना है। नेक्स्ट है, न्यूनतम कोण किसे कहते हैं? 19वां, घड़ी की सुई द्वारा घूमे गए समकोण की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि वह 3 से 6 पहुंचती है, ठीक है। 20वां क्या, 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 है और 8 बॉल पेन का
मूल्य 56 है तो पेन के मूल्य का और बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। 21वां प्रश्न है, किसी मोहल्ले के व्यक्ति द्वारा पसंद किया गया फ्रिजों की रंगों की सूची निम्नलिखित द्वारा दर्शानी है। ठीक है। 22वां प्रश्न है, लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? राधा की आयु x वर्ष है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दीर्घवृत्तीय प्रश्न भी देख लेते हैं। 23वां, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 24वां प्रश्न क्या है, शेख एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। वह टेस्ट मैच में अब तक 6,980 रन बना चुके हैं। वह 10,000 रन पूरे करने के लिए उन्हें कितने रन और आवश्यकता होगी? ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है अपना 25वां, एक मोटरसाइकिल में 220 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 5 लीटर पेट्रोल लगता है तो 1.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है। 26वां वर्ष 1991 के सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471 थी तो 2021 में पता चला कि जनसंख्या 72,958 की वृद्धि हो गई है। तो वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या क्या थी? ठीक है। तो अभी हम सबके आंसर देखेंगे बच्चों। तो प्रश्न 17वां का आंसर देखेंगे। यहाँ पर जनसंख्या दी है, परिवर्तनीय करने तो परिवर्तनीय दी है। ठीक है। न्यूनतम कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसके तीनों कोण का माप 90 होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। नेक्स्ट अपना 19वां था, घंटे की सुई एक घंटे चक्कर लगा 365 कोण घूमती है। घंटे की सुई 3 से 6 तक पहुंच जाने तक 90 या एक समकोण पर घूमती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां, घड़ी की घंटी सुई घूमने गए समकोण की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह 3 और 6 तक पहुंचती है तो इसका क्या हो जाएगा, 3 तक जाने के लिए सुई में 3 घंटे की दूरी तय करनी पड़ेगी। चूंकि 3 घंटे में अंतराल में समकोण के बराबर होती इसलिए इसे एक समकोणीय गुण कहते हैं। 20वां है, एक दर्जन पेन का मूल्य 180, 8 बॉल पेन का मूल्य 56 और मिलाकर अनुपात ज्ञात करना है। तो 180 का पेन का मूल्य है और 56 यहाँ पर अपने बॉल पेन का मूल्य है तो टोटल 15/7 बन जाएगा। ठीक है। 22वां प्रश्न, माना राधा की उम्र x वर्ष है और लीला की उम्र राधा 4 वर्ष बड़ी है तो x वर्ष 4 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर, वर्ग की क्षेत्रफल भुजा गुणित 8 सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर हो जाएगा। उदाहरण है, एक आयत गत्ते का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। आयत का गत्ते 36 सेंटीमीटर लंबाई 9 सेंटीमीटर चौड़ाई नहीं दी है। आयत का क्षेत्रफल का आप सूत्र लगाएंगे और आपको यहाँ पर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न, शेर के कुल बनने में 1,000 बनाने हैं और जिसने उन्हें 6,900 बना दिए हैं तो उसको अब कितने रन और 3,220 रन की आवश्यकता है 10,000 रन पूरे करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना यहाँ पर अथवा का है तो अथवा आप देख लीजिए। 25वां, 1 लीटर मोटर द्वारा तय की दूरी 250, 220, 5 है तो 4 मिनट लगेंगी। नेक्स्ट आपका अथवा है उसका लेना। ठीक है बच्चों। तो सारे पेपर कवर कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।